हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है इंटरवेनिंग वॉवेल्स। प्रीवियस क्लास में ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स वाले चैप्टर में ये टॉपिक गिवन है, सो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इंटरवेनिंग डॉट वॉवेल्स एंड सेकेंड पॉइंट इज इंटरवेनिंग डैश वॉवेल्स और डिप्थोंग। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरवेनिंग डॉट वॉवेल को। Intervening dot vowel. An intervening dot vowel comes between stroke and its hook. Then it should be indicated by a small circle before or after the stroke. इसमें क्या है कि intervening dot vowel जो है, अगर किसी स्ट्रोक में हुक लगा है और स्ट्रोक और हुक के बीच में कोई वॉवल आ जाता है, उस कंडीशन में हम उस वॉवल को क्या करेंगे, हुक्ड स्ट्रोक के पहले, बिफोर या फिर आफ्टर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको हुक की बजाय फुल स्ट्रोक में मेंशन कर दें। हुक्ड फॉर्म ही हम रखेंगे, बट उसका जो स्ट्रोक और हुक के बीच का वॉवल है उसको हम हुक्ड फॉर्म के बिफोर या फिर आफ्टर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इंटरवेनिंग डॉट वॉवेल्स कौन से हैं? डॉट वॉवेल्स वही हैं जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था। लॉन्ग वॉवेल साउंड्स हैं आ, ए, ई मीन्स पा, मे, वी, एंड शॉर्ट वॉवेल साउंड्स हैं दैट, ए, ई और आई, दैट, पेन, इज। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है बार्ली, बी और आर के बीच में ये एक वॉवेल आ रहा है ए का। ओके, तो हम इसको हुक्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, बार मीन्स बी आर एंड एल। ओके, अब इन दोनों के बीच में ये वॉवेल आ रहा है, उसको क्या करेंगे, या सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेस वही रहेगा, अगर फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड प्लेस का है, थर्ड प्लेस का है, सो प्लेसेस वही रहेंगे कि अगर फर्स्ट सेकंड प्लेस का है तो सेम हम उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फर्स्ट प्लेस का है तो सर्कल जो है फर्स्ट प्लेस पर उसके आफ्टर लगा दें हम, या फिर बिफोर लगा दें। ओके, बार ली। उसके बाद हमें लिखना है चैलेंज, तो हम कैसे लिखेंगे, सी एच में एल का हो, एन एंड जे। ओके, सर्कल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस रूल में कि हम सर्कल को बिफोर और आफ्टर कहीं भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चैलेंज। उसके बाद हमें लिखना है नैरेट, तो कैसे लिखेंगे, एन आर एंड टी, और सर्कल को बिफोर और आफ्टर कहीं भी लगा देंगे, चैलेंज, सॉरी नैरेट। ओके, उसके बाद हमें लिखना है शार्पली, एस एच फिर पी और एल। शार्पली के लिए सर्कल लगाया बिकॉज आ का वॉवेल है, शार्प एंड ली, ई की डार्क डॉट लगा दी। ओके, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हुक और स्ट्रोक को क्लियरली सेपरेट करेगी वॉवेल साउंड। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको क्लियर किया है कि बी और आर का हुक जो है उसको क्लियरली सेपरेट कर रही है ये। ए की जो वॉवेल साउंड है बार है ना, उसी तरह से चैलेंज में भी ये सारे एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो रहा होगा कि वॉवेल साउंड जो है स्ट्रोक और हुक को क्लियरली सेपरेट कर रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरवेनिंग डैश वॉवेल और डिप्थोंग। एन इंटरवेनिंग डैश वॉवेल और डिप्थोंग मे बी इंडिकेटेड बाय स्ट्राइकिंग द साइन थ्रू द स्ट्रोक। इसमें क्या है कि अगर किसी स्ट्रोक और उसके हुक के बीच में कोई डैश वॉवेल या डिप्थोंग इंटरवेन करता है, बीच में आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी हुक्ड फॉर्म को ही लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दी प्लेस उसको कट कर देंगे, उसको बीच में मेंशन कर देंगे। वॉवेल डैश वॉवेल्स आपको पता ही हैं, ओ, ऊ एंड शॉर्ट वॉवेल साउंड्स में ओ, यू एंड ऊ। डिप्थोंग्स आई,
आओ, ओई एंड यू। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है बर्मा, बी और आर के बीच में ये वॉवल साउंड आ रही है मच की। ये अब हम क्या करेंगे, बी में आर का हुक लगाएंगे, बी आर एंड एम। ओके, और सेकेंड प्लेस वॉवल है, ये डैश वॉवल है लाइट, सो हम लाइट डैश से इसको कट कर देंगे। ये हो गया बी यू एंड आर का हुक आर, एम एंड ए का वॉवल बर्मा। ओके, अगर हमें लिखना है कोर्सली तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, एंड ओ, के एंड आर के बीच में ओ और ए का साउंड आ रहा है, वॉवल आ रहा है ओ का, तो हम क्या करेंगे, डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड प्लेस का है, फर्स्ट सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस का वॉवल है, सो दैट हम इसको सेकंड प्लेस पर डार्क डैश से ही कट करेंगे। अगर डार्क डैश है तो डार्क से कट करेंगे, लाइट है तो लाइट से कट करेंगे। ओके, कोर्स ली एंड ई का थर्ड प्लेस का हमने डॉट लगा दिया, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस रूल में बताया था। उसके बाद आता है नलिफाई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एन में एल का हुक लगाया एंड एफ। ओके, एन एल एंड एफ। मच, ये वाला लाइट डैश का वॉवल आ रहा है सेकंड प्लेस का, बीच से कट किया, एन यू एंड एल का हुक नलिफाई एंड आई का डिप्थोंग। ओके, उसके बाद आता है लेक्चर। अब हम क्या करेंगे इसमें, एल के एंड टी आर। जब भी कहीं चर आता है तो क्या क्या होता है कि इसको हम स्पेलिंग क्रिएट करते हैं, स्पेलिंग से क्लियर करते हैं हम शॉर्ट हैंड में। अब हमें लिखना है लेक्चर, तो ये लिखा लेक एंड टी आर लिखा, और यू जो है ये थर्ड प्लेस पर अप्लाई किया जाता है, सो दैट हम यू से इसको कट कर देंगे। ओके, अब ये हो गया लेक्ट्यूर, लेकिन हम स्पेलिंग में इसको लेक्ट्यूर लिखते हैं बट बोलते क्या है, लेक्चर। नेक्स्ट रूल इज, इफ द वॉवल साइन कैन नॉट बी इजीली रिटन थ्रू द स्ट्रोक, देन इट मे बी प्लेस एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द स्ट्रोक फॉर फर्स्ट प्लेस और अ थर्ड प्लेस वॉवल। इसमें क्या है कि अभी तक जब सेकेंड प्लेस का वॉवल आ रहा था तो हम स्ट्रोक को कट करके इजीली उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट अब इसमें ये है, अगर वॉवल को प्लेस करने में कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है, देन फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस के वॉवल को हम बिगिनिंग में या फिर एंड में प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है कॉर्नर, के एंड आर के बीच में ओ का वॉवल साउंड है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, के आर एंड एन आर, एंड ओ का जो वॉवल है लाइट डैश है उसको हम स्टार्टिंग में बिगिनिंग में प्लेस कर देंगे। ओके, अब ये हो गया कॉर्नर। अगर हमें लिखना है टॉलरेबल, तो कैसे लिखेंगे, टी एल आर एंड बी एल। ओ का डिप्थोंग है, सॉरी वॉवल है लाइट डैश, सो हम बिगिनिंग में इसको अटैच कर देंगे, ये हो गया टॉलरेबल। ओके, फिर आता है कैप्चर्स। अगर हमें लिखना है तो कैप्चर्स। ओके, अब इसमें क्या है कि दैट का मीन्स ए का वॉवल लगाया, कैप, और यू, टी के बाद यू का साउंड है, तो हम डिप्थोंग से कट ना करके, यू के डिप्थोंग से कट ना करके हम एट लास्ट उसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा कैप्चर्स। ओके, एक दूसरा रूल और भी है, द हुक्ड फॉर्म सफिशिएंटली रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट वॉवल ऑफ द वर्ड। जो हुक्ड फॉर्म होती है किसी वर्ड की, वो फर्स्ट वॉवल उसका रिप्रेजेंट करने के लिए सफिशिएंट होती है, सो उसमें हम वॉवल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तब भी हम वर्ड को आसानी से रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है परसीव, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पर एंड एस एंड वी ई, परसीव। बिकॉज जैसा कि हमने बताया था
प्रीवियस क्लास में भी कि ये पी आर जो है, हुक्ड फॉर्म जो है पी और आर की, ये पी ई आर एंड पी आर दोनों को रिप्रेजेंट करती है। ओके, इसमें हमें ई के लिए स्पेशली हुक वॉवल को लगाने की कोई नीड नहीं है, सो दैट हम इसको केवल पी आर की हुक्ड फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये है परसीव। अगर हमें लिखना है टेलीग्राफी तो कैसे लिखेंगे? इसमें भी ई की लाइट वॉवल साउंड आ रही है, सो दैट ये हुक्ड फॉर्म है टी और एल की, तो ये टी ई एल को भी रिप्रेजेंट करेगी, तो ये है टेलीग्राफी। फिर आता है मर्क्यूरी, सेम हेयर, मर्क्यूरी, लाइट वॉवल साउंड आ रही है, तो ये मर्क्यूरी इस तरह से हो जाएगा, क्यू एंड री। ओके, मर्क्यूरी। उसके बाद आता है नर्वसली। नर्वसली लिखने के लिए हम एन में आर का हुक लगाएंगे, वी एंड एस एल। ओके, ई का डॉट लगा दिया। ये है नर्वसली, मीन्स जहाँ पर भी लाइट साउंड आ रही होगी और हम उन वॉवल्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमें उन्हें इग्नोर करके केवल हुक्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहिए। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें कि हम हुक्ड फॉर्म के साथ में उसका जो वॉवल है उसको भी स्ट्रोक को स्ट्राइकिंग करके रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लिखना है, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ दो। नर्स एंड टर्क। ओके, इसमें भी लाइट साउंडेड है ये वॉवल जो है आ का, बट इसमें हमें इसको मेंशन करना होगा, इसको रिप्रेजेंट करना होगा। लाइट डैश है सेकंड प्लेस का। इसी तरह से टर्क में भी हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, टर्क। ओके, बट अगर हमें लिखना है डार्क, तो डार्क में ए का जो है वॉवल साउंड ये क्लियरली आ रहा है, लाइट वॉवल साउंड नहीं है ये, सो दैट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल की हेल्प से, डी आर एंड के। ओके, डी आर एंड के, और फर्स्ट प्लेस पर सर्कल को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया डी ए आर एंड के, डार्क। ओके, एक अदर रूल है, इन मोनोसिलेबल वर्ड्स वेयर द कॉन्सोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ वॉवल हुक्ड स्ट्रोक्स आर नॉट यूज्ड। अगर मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हैं, मोनोसिलेबल मीन्स अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल, तो उस कंडीशन में अगर कॉन्सोनेंट्स को कोई वॉवल सेपरेट करता है तो हुक्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, तो हम इसको फुल स्ट्रोक से वॉवल के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिखना है पेयर, तो हम इसको लिखेंगे पी एंड आर एंड वॉवल पेयर, पेल पी एल डॉट डॉट पेल, एंड टेयर लिखना है तो टी आर टेयर। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे पी आर एंड सेकेंड प्लेस पर सर्कल इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बट ये रॉन्ग है, बिकॉज जब ये रूल आया कि जब दो कॉन्सोनेंट्स को कोई वॉवल सेपरेट करता है मोनोसिलेबल वर्ड्स में, तो हुक्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, सो दैट हम इसको हुक्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये सारी जो भी ये वर्ड्स हैं ये रॉन्ग हैं, हमें इसे फुल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, so now that's all for today. Thank you so much.